सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। पे इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में। यस, टाटा पावर का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ आपको आधे % तक की तेजी नजर आ रही है। लेकिन अगर आप टाटा पावर के अंदर एक्चुअल बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस देखोगे तो आधे % की तेजी नहीं दोस्तों, बल्कि टाटा पावर के अंदर 2.5% से भी ज़्यादा की तेजी हमें नजर आ रही है। एक्चुअली अगर आप बॉटम से लेकर टॉप तक अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे ना तो ऑलमोस्ट हमें 2.5% से भी ज़्यादा की तेजी नजर आ रही है। इसे आप तेजी बोल सकते हो, इसे आप रिकवरी बोल सकते हो। अभी ये तेजी के पीछे वजह क्या है, इतना ज़्यादा रिकवरी के पीछे वजह क्या है? बेसिकली कंपनी के अंदर दोस्तों देखोगे हमें एक तो कंपनी ने एक महीने में आपको बताया ऑलमोस्ट हमें 26 से लेकर 27% तक का रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया है। इस वजह से कंपनी के अंदर अभी धीरे धीरे करके हमें प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। बड़े बड़े क्वांटिटीज का एम ऑर्डर लग रहा है जो कि सेलिंग के लिए लग रहा है, बाइंग के लिए बिल्कुल भी एम ऑर्डर नहीं लग रहा है। अगर आप आज के दिन भी टाटा पावर का अगर आप एम ऑर्डर देखोगे यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखोगे तो 3208 क्वांटिटीज का सेलिंग साइड के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन कंपनी गिरने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। अगर आप टाटा पावर का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो कोई कंपनी गिरने का दोस्तों नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लोग बेचने का नाम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं ले रहा है। क्योंकि लगातार अगर आप देखोगे पिछले एक महीने में टाटा पावर के अंदर एक्चुअल बेसिस के ऊपर अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे ना तो 26% से लेकर 27% के आसपास शेयर होल्डर्स को कंपनी ने रिटर्न दिया है। लेकिन कंपनी खुद को भी करंटली होल्ड कर रहा है। या होल्ड क्यों कर रहा है? क्योंकि लोग या थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है। जैसे थोड़ा सा टाटा पावर नीचे आता है ना, यहाँ डायरेक्टली हमें खरीदारी लोग करना स्टार्ट करते थे, फिर कंपनी का प्राइस हमें पंप नजर आता है। क्योंकि लगातार अगर आप देखोगे तो कंपनी बिल्कुल भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था। हमने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, बहुत बड़े बड़े टारगेट सबको टाटा पावर के अंदर मिल सकता है, बहुत बड़े बड़े लेवल सबको मिल सकता है। तब ये टाटा पावर ऑलमोस्ट हमें 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो 200 रुपये के आसपास कंपनी जब ट्रेड कर रहा था, एक हमें ट्रेड लाइन ऊपर से नजर आया था, ट्रायंगुलर वाला ब्रेकआउट नजर आ रहा था। लगातार कंपनी इस रेंज के आसपास आता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ आएगा सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ आएगा रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर नीचे आएगा सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा। लेकिन कंपनी क्या बार बार दोस्तों रेजिस्टेंस फेस करेगा? बिल्कुल भी नहीं। कभी ना कभी ब्रेकआउट तो देगा। तो यहाँ कंपनी के द्वारा हमें फाइनली 209 रुपये के आसपास ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, और कहीं ना कहीं यही लेवल्स के आसपास हमने टाटा पावर के अंदर दोस्तों खरीदारी किया था। लेवल्स क्या था? 209 रुपये के आसपास। और वहाँ से ही करंटली हम टाटा पावर को होल्ड करें, बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें टाटा पावर दे रहा है। रिसेंटली अगर आप देखोगे टाटा पावर के जो CEO है, MD बोल सकते हो, उनके द्वारा बहुत अच्छा खासा स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आपको मिल जाएगा, बड़े बड़े वेबसाइट्स के ऊपर आपको जाके मिल जाएगा, मनी कंट्रोल के वेबसाइट्स के ऊपर भी आपको जाके मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो टाटा पावर का जो MD है उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया था, इन्होंने 2027 के लिए प्रिडिक्शन किया है कि हमारा जो रेवेन्यूज होने वाला है वो 2027 तक 1 लाख करोड़ के आसपास ये हो सकता है, जो कि 2020 में 28,000 करोड़ के आसपास था, जो कि 2023 में 56,000 करोड़ के आसपास हमें करंटली है, और 2027 में 1 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है। उसके ऊपर उनने प्रॉफिट्स के बारे में भी बताया गया है कि प्रॉफिट्स कंपनी का 2020 में 1300 करोड़ था, जो कि बढ़ के 3,800 करोड़ हो चुका है 2023 के अंदर। और इनका ये मानना है कि यही प्रॉफिट हमारा 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा का 2027 तक हम लोग यहाँ जनरेट कर सकते। उसके साथ साथ जो कंपनी का ईबिटा है, तो ईबिटा कंपनी का देखोगे तो 8,300 से बढ़ के 10,000 हो चुका है। और उनका मानना है कि 2027 तक ये जो ईबिटा है वो 20,000 के आसपास नजर आ सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी खासी बात है। और जो कंपनी का नेट डेट टू इक्विटी रेशो है, नेट डेट टू इक्विटी रेशो जो टाटा पावर का नजर आ रहा है वो 2020 में कितना था? 1.99 था, और 2023 में कितना हो चुका है? 1.03 हो चुका है। यानी कि लगातार ये कम हो रहा है, जो कि टाटा पावर के लिए बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव वाली बात है। और टाटा पावर के MD के द्वारा ये भी हमें बात मेंशन किया गया है कि 2027 तक 2026 तक हम लोग डेट फ्री कंपनी होने की कोशिश करेंगे। हम लोग लगातार डेट चुकाने वाले हैं और एक दिन हम लोग डेट फ्री कंपनी कर पाएंगे, जो कि इनका टारगेट है, एम है कि 2027 तक ये सब कुछ हो पाएगा। तो दोस्तों अगर कोई भी कंपनी के MD के द्वारा, बड़े मैनेजमेंट के द्वारा अगर ऐसा स्टेटमेंट दोस्तों दिया जाता है ना, और ऊपर से ये टाटा ग्रुप से कंपनी बिलोंग करते हैं, ट्रस्टेड ग्रुप है, एक तो टाटा
कि जो ग्रुप है ना, टाटा ग्रुप या फिर मैनेजमेंट है ना, जो बात नहीं करेंगे, यानी कि जो ये काम नहीं कर पाएंगे ना, उनकी ये बात बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन यस, अगर ये दाव से कह रहे हैं कि 2027 हम लोग इतना अच्छा खासा कर सकते, तो आप समझ सकते हो इससे भी कई गुना अच्छा हमें टाटा पावर के अंदर, टाटा मोटर्स के अंदर हमें परफॉर्म करते हुए दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का अगर आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो हमें टाटा पावर के अंदर एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 390 रुपये का टारगेट दिया हुआ है। कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट दिया गया है। तो इनका ये मानना है कि टाटा पावर 342 से लेके 500 तक का लेवल्स हमें अचीव कर पाएगा। शॉर्ट टर्म में कितना दिया गया था, 342 रुपीज़ का, जो कि कंपनी के द्वारा हमें टारगेट ये अचीव किया गया है। और लंबे समय के लिए कितना टारगेट दिया गया था, 500 रुपीज़ का टारगेट हमें दिया गया है। तो आप समझ सकते हो कितना शानदार तरीके से हमें मैनेजमेंट के द्वारा कॉमेंट्री नजर आया है, इनका स्टेटमेंट नजर आया है, जो कि न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी वो स्टेटमेंट्स आपको दिख जाएगा। अगला अपडेट देखोगे तो इस वजह से भी हमें कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। कल के दिन आपको बताओगे, ये खबर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि टाटा पावर ने बीकानेर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था या फिर एक कंपनी था, उसको 100% एक्विजिशन किया हुआ है। द एक्विजिशन इन्वॉल्व परचेस ऑफ इक्विटी अगेंस्ट द कैश कंसिडरेशन एंड वन टाइम सेटलमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट। तो कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे तो ये न्यूज़ हमें कल के दिन आया था, लेकिन न्यूज़ का भी इम्पैक्ट हमें पड़ सकता है। इसी के वजह से आज के दिन हमें तेजी नजर आ चुकी है। यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी के द्वारा, टाटा पावर के द्वारा एक बीकानेर छोटी सी कंपनी को, छोटा सा प्लांट को, छोटा सा प्रोजेक्ट को हमें एक्वायर किया है, जो कि 100% का एक्विजिशन नजर आ चुका है। तो कोई भी कंपनी छोटे कंपनी को एक्वायर करता है, जिसकी सबसे बड़े कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ जाता है। और जो ये छोटा कंपनी अभी बिजनेस करेगा ना, जो भी रेवेन्यू जनरेट करेगा, प्रॉफिट्स अपना जनरेट करेगा, वो हर एक डेटा आपको टाटा पावर के ही अंदर दोस्तों कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि स्कोप ज़्यादा है, सॉरी दोस्तों, स्कोप ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, जिस वजह से आप समझ सकते हो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा खासा आने वाले फ्यूचर में बढ़ने वाला है। और जिस वजह से म्यूचुअल फंड्स अभी बिल्कुल भी निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले से, जब टाटा पावर बहुत ज़्यादा लोवेस्ट प्राइस रेंज के आसपास था, कंसोलिडेट कर रहा था, गिरावट के अंदर मिल रहा था, वॉलेटाइल मूवमेंट दे रहा था, उस समय म्यूचुअल फंड्स ने बड़े बड़े माल हमें खरीदारी किया, एफआईआईज ने और डीआईज ने बड़ा बड़ा माल खरीदारी किया। अभी ये लोग क्या करते हैं ना, जब तेज़ी आता है ना, उस तेज़ी को ही एंजॉय करते हैं, ये अभी फ्रेश बाइंग नहीं करते। तो जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक रिक्वेस्ट दोस्तों मैं आपके साथ करना चाहूँगा, टाटा पावर के अंदर ये मौका नहीं है फ्रेश बाइंग करने का, तो अभी वेट एंड वॉच करना। अगला अपडेट्स देखोगे तो 29 दिसंबर यानी कि आज के दिन ये अपडेट से 11:30 बजे के आसपास ये अपडेट्स नजर आ चुका था। तो टाटा पावर ने एक दूसरे छोटे कंपनी को, एक माइक्रोकैप वाले कंपनी को एक ऑर्डर हमें दिया हुआ था, जिस वजह से इस कंपनी के अंदर 5% का अपर सर्किट लग चुका है। तो इस कंपनी का नाम क्या है, अल्फा ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड। तो ये छोटा सा कंपनी है, माइक्रोकैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, और इस कंपनी को टाटा पावर के एक सब्सिडरी कंपनी के द्वारा हमें ऑर्डर दिया गया था। तो टाटा पावर की सब्सिडरी कंपनी का नाम आप यहाँ देख सकते हो, टाटा पावर नॉर्दर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, यानी कि TPNODL। तो ये कंपनी के द्वारा इस छोटी सी कंपनी को ऑर्डर हमें दिया गया है। तो कोई भी कंपनी अगर ऑर्डर दोस्तों देता है ना, तो जो कंपनी ऑर्डर फुलफिल करके देता है, कंप्लीट करके देता है, उसको भी बेनिफिट होता है। और जो कंपनी ऑर्डर देता है ना दूसरी कंपनीज को कंप्लीट करने के लिए, तो उस कंपनी को भी बेनिफिट होता है। तो जिसका बेनिफिट टाटा पावर को भी आने वाले सालों के अंदर नजर आ सकता है। तो जिसके द्वारा इन सभी चीज़ों का अगर आप कॉम्बो करके देखेंगे तो ये इतना शानदार तरीके से पॉजिटिव अपडेट्स आया है। तो करंटली वेट एंड वॉच करना, जब कंपनी गिरावट के अंदर मिले, थोड़ा सा भी कंपनी गिरता है ना, तो निवेश करने का सही मौका हमें बन सकता है। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में, ट्राइडेंट के बारे में, जहां ट्राइडेंट के अंदर 1% तक की तेजी आया और 36 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। जैसा हमें IEX के अंदर दोस्तों ब्रेकआउट हमें मिल चुका है ना, वैसे बहुत ही जल्द आपको ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर भी एक बहुत अच्छे खासा ब्रेकआउट आपको बहुत ही जल्द यह मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये दोनों कंपनी सिमिलर है, बिजनेस तो अलग अलग है। जैसे आपको बताया कि ट्राइडेंट क्या करता है, टेक्सटाइल सेगमेंट से बिलोंग करता है, IEX क्या करता है, एनर्जी को एक्सचेंज करता है और पावर को एक्सचेंज करता है। दोनों कंपनी के अंदर एक कॉमन चीज क्या है ना, ये नोट करना, दोनों कंपनी के अंदर एक ही कॉमन चीज है कि दोनों कंपनी के अंदर जो गिरावट हमें नजर आई थी ना, IEX कंपनी भी गिर चुका था, ट्राइडेंट कंपनी भी गिर चुका है। तो गिरावट क्यों हुआ था, क्योंकि दोनों कंपनी के द्वारा रिजल्ट्स के अंदर, क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर, ईयरली रिजल्ट्स के अंदर बिल्कुल भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया गया था। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करेंगे, ईयरली रिजल्ट्स अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करेंगे,
तो जिसके द्वारा मार्केट बुरी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो जिसकी वजह से ट्राइडेंट देखोगे तो टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 44% तक की गिरावट के अंदर करंटली ट्रेड कर रहा है। ये अभी करंट बेसिस के ऊपर आपको कंसोलिडेट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इसका जो चार्ट है ना सिमिलर हमें विप्रो जैसा नजर आया है। तो बहुत ही जल्द हमें IEX के द्वारा भी एक बहुत शानदार तरीके से ब्रेकआउट आ सकते हैं, क्योंकि दोनों कंपनी के द्वारा Q2 रिजल्ट्स के अंदर बहुत अच्छा खासा परफॉर्म हमें किया गया है। वो भी डेटा आप देख सकते हो। ट्राइडेंट का अगर आप Q2 का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर जंप। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा बुलिश इनका टेक्निकल चार्ट नजर आ रहा है। देखिएगा बहुत ही जल्द आपको एक ट्राइडेंट के अंदर ब्रेकआउट दोस्तों बहुत ही क्विक आपको नजर आ सकता है। यहाँ अगर आप ये टेक्निकल चार्ट नोट करेंगे तो जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज, और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार कंसोलिडेट करता है, ट्रेड करता है, तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेता है। तो यहाँ करंटली देखोगे तो जब भी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा सपोर्ट लेगा, यहाँ आएगा सपोर्ट लेगा, यहाँ आ चुका है सपोर्ट लेगा। तो यही से एक बहुत अच्छा खासा रिवर्सल कंपनी के अंदर आ सकता है। सबसे पहला टारगेट आपको 50 रुपीज का, उसके बाद 70 रुपीज का टारगेट बहुत ही क्विक आपको नजर आएगा। और एक तो हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी हमें हो रहा है। देखिएगा 18 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 1 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग ट्राइडेंट के अंदर नजर आ चुके हैं। और अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस कंपेयर करेंगे तो सिर्फ सितंबर और अक्टूबर महीने के अंदर माल बेचा गया था। ओवरऑल बेसिस के पर महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल खरीदारी किया गया था। तो दोस्तों कंपनी के अंदर अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में। तो जरूर ट्राइडेंट के अंदर आप बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, ये आखिरी मौका है। चलिए अगली कंपनी जो कि 57 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रही है और मैक्सिमम के अंदर 900% से ज्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। ये कंपनी देखोगे हम लोग बात कर रहे हैं श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल्स के बारे में, जिन्होंने 1:5 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिन्होंने 5 के बदले 1 शेयर आपको एक कंपनी देने वाली है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।